आप सभी को पुनः इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो 3.2 में इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग को जानना है आबेहू की संक्रियाएं, आबेहू की संक्रियाएं, ठीक है। इसमें होता क्या है? इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स, आबेहुओं की संक्रियाएं, ठीक है। आज इसके बारे में समझेंगे और वीडियो पूरा तक देखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप एक्सरसाइज 3.2 आराम से सॉल्यूशन कर लें, ठीक है। चलते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे आबेहू संक्रिया, मतलब कि संक्रियाएं के मतलब कि क्या होता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इस तरह से। तो आबेहुओं का पहला हम जानेंगे आबेहुओं का योग। क्या समझेंगे हम लोग? आबेहुओं का योग, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो आबेहुओं का योग जिस तरह से हम लोग अंकों को ऐड करते हैं, 2 + 4 = 6, ये 1 + 3 4, तो इस तरह से हम लोग आबेहुओं को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले कि मान लीजिए कि आबेहू, यदि मान लीजिए आप कोई संख्या को जोड़ते हो, घटाते हो, तो आपकी कोई ना कोई दो प्रकार की, 3 प्रकार की संख्या होती है। एक संख्या खुद से जोड़ नहीं सकते हो, तो यदि एक संख्या यदि खुद की तरह एक और संख्या तो वहां पर जोड़ सकते हो। जोड़ संक्रिया उत्पन्न करने के लिए, संक्रिया को प्रभावित करने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर आबेहू लेना है। यदि मान लीजिए आबेहू A बराबर aij m क्रॉस n एवं B बराबर bij m क्रॉस n, मतलब देखिए, आप सबसे पहले तो आबेहू के बारे में आप लोग को बता दिया गया है। यदि कोई छात्र छात्राएं यदि आबेहू के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो उनके लिए वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जानना जरूरी है कि आबेहू होता है क्या है, आबेहू कितने प्रकार के होते हैं, आबेहू कोटि क्या होता है, आबेहू क्या होता है, इस सब जानना जरूरी होती है, तब आप इस चैप्टर को, इस थ्योरी को समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आबेहू A बराबर aij, ai के मतलब हमें पता है कि i और j का मतलब कि रो और पंक्ति वाली अवयव है। m क्रॉस n का मतलब क्या होता है कि ये कोटि है आबेहू की, और ये b यहाँ पर दूसरा आबेहू लिया गया है, bij m क्रॉस n, ठीक है। यहाँ भी कोटि है। आबेहुओं को आबेहू का योग को परिभाषित करने के लिए दोनों आबेहुओं कोटि का होना चाहिए, समान होना चाहिए। फिर समझ लीजिए, आबेहू का योग को परिभाषित करने के लिए दोनों आबेहू कोटि का होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि मान लीजिए यदि A और B 2 आबेहू है तो आबेहुओं को योग कैसे लिखना है? आबेहुओं का योग क्या हो जाएगा? A + B बराबर aij m क्रॉस n प्लस bij m क्रॉस n। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके अवयव और इसके अवयव क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और कोटि क्या रहेगी? सेम रहेगी। a + b का आप लोग का मान निकाल लो, ठीक है। यही योग होता है। तो योग में आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें यदि a की कोटि बराबर आबेहू, b की कोटि बराबर होनी चाहिए, ये चीज जरूर होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो। तभी क्या होता है a + b
या a माइनस बी हम आगे बता रहे हैं, a प्लस बी या a माइनस बी का आप गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आवेगों का योग परिभाषित करने के लिए आप दोनों आवेगों की कोटि का होना चाहिए बराबर। देखिए एक जैसे कोटि लिखा है m क्रॉस n। आप एग्जांपल के तौर पर हम समझाएंगे आगे। ठीक है, जिससे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल अभी लेते हैं। ठीक, यदि मान लीजिए आवेगु a बराबर 2 - 4 6 3 एवं b बराबर 2 4 - 4, यदि मान लीजिए यहाँ पर यदि हम 3 और यहाँ पर 5 0 7 हो तो a प्लस बी ज्ञात करें। बताइए यहाँ से a प्लस बी निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोटि देखिए 2 रो 2 कॉलम है, 2 गुने 2, और यहाँ देखिए 2 रो है 3 कॉलम है। कोटि क्या बराबर है? कोटि बराबर है बराबर नहीं है। तो कोटि बराबर नहीं है तो समझिए कि ये a प्लस बी यहाँ पर ये जो है आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हो, आप इसे गणना नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसको गणना करने के लिए बाबू आपको कोटि बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कोटि, यहाँ पर क्या है m क्रॉस n। यहाँ पे लिखा होगा a की कोटि और बराबर b कोटि बराबर होगी, तभी a प्लस बी गणना करेंगे, ना तो गणना नहीं करेंगे। अब देखिए ऐसा है, गणना होगी नहीं गणना होगी, क्यों? कोटि क्या है बराबर नहीं है। वही मान लीजिए कि यदि आवेग ऐसे आ गए, यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं 1 0। ठीक है, 1 0 आ गया। तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में आप इस a प्लस बी को क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? a प्लस बी निकालेंगे। क्यों निकाल सकते हैं कि इसका कोटि क्या है? 2 गुने 3 है, 2 गुने 3 कोटि क्या है? यहाँ भी क्या 2 गुने 3 कोटि। कैसे? 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? ये समान, देखिए कोटि क्या है? समान है। तो अब यहाँ से a प्लस बी हम गणना कर सकते हैं। तो a प्लस बी कैसे लिखा है? a प्लस बी इस आगे को लिखा है 2 - 4 1 6 3 0 जोड़, फिर लिखा है इसको ना, इसको लिखा है ना इसको, तो फिर 2 - 4 3 5 0 7। बस इसमें कोटि बराबर होनी चाहिए तब जोड़ सकते हैं। उसके बाद का दोनों के एलिमेंट्स जोड़े हैं, दोनों के अवयव जोड़े हैं साथ, तो किसको किसको जोड़ेंगे? 2 का योग कैसे होगा? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, -4 और -4 जोड़ेंगे तो देखिए ध्यान से देखिए, प्लस माइनस हो जाएगा, ये का हो जाएगा माइनस हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 3 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा? 11, 3 0 3 हो जाएगा, 0 7 हो जाएगा। a प्लस बी आपको निकल गया, और कोटि जो कोटि था वही कोटि मिल गया ना। देखिए तो 2 गुने 3 कोटि का ही जो आपको परिमाण मिलेगा योग का वह सेम पहले वाले कोटि का ही मिलेगा। तो देखिए पहले वाले कोटि क्या है? 2 गुने 3, यहाँ 2 गुने 3 कोटि था, 2 गुने 3 कोटि था, मिल गया आपका। जिस तरह से m क्रॉस n कोटि भी क्या था? ऐड करने के बाद m क्रॉस n। तो जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि मान लीजिए कुछ भी a बराबर मान लो, एग्जांपल में 2 लेते हैं। यदि a बराबर मान लो 2 4 0 -5 3 2 एवं b बराबर 1 - 1 0 7, और मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं 2 5 हो तो a प्लस बी जोड़ेंगे तो क्या होगा? बताओ a प्लस बी ऐड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोटि कितना? 3 गुने 2 कोटि है, यहाँ पे 3 गुने 2 कोटि है ना, यहाँ पर ऐड हो सकता है, यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? इसको जोड़ेंगे, यदि इसको जोड़े ना, तो 1 2 कितना हो जाएगा? 3 माइनस यहाँ देखिए -1 और -5 कितना? माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 5 2 0 2 हो जाएगा, 5 2
7 हो जाएगा। समझ ली बात? तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोटि समान होगी, याद रखना, कोटि जब समान होगी तो आप अवयवों का योग निकाल सकते हैं। यदि कोटि असमान होगी अवयव का योग कभी नहीं निकलेगा। हाँ, कब किसके जोड़ना है? संगत अवयव को जोड़ना है। दो को इससे जोड़ना है, 2 को 2 से जोड़ना है, 4 को 4 से, 3 को 1 को 3 से जोड़ना है, 6 को 5 से। जो संगत अवयव है उसी के साथ जोड़ना है, ठीक है। अवयव के समानता नियम में क्या होता था? अवयव के समानता नियम में क्या होता था कि कोटि बराबर होनी चाहिए और संगत अवयव भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आसान के, आपको समझ सकते हैं। अब ये इसके बाद एक चीज मान लीजिए कि एक आव्यूह का एक अदिश के साथ गुणन, ठीक है। मान लीजिए कि एक आव्यूह का एक अदिश के साथ गुणन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि यदि आव्यूह का अदिश गुणन क्या हो जाएगा? गुणन क्या हो जाएगा? k इंटू ए हो जाएगा, k इंटू ए हो जाएगा। समझते हैं आप लोग? k इंटू ए हो जाएगा। तो बताइए, चूंकि k इंटू ए बराबर, तो k का कैसे लिखेंगे हम लोग? k a का वैल्यू क्या है? a i j m क्रॉस n है। आप जब गुणा करेंगे तो k को सारे इसके अवयव के साथ गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम मान लीजिए हम गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 से गुणा करना हमको a प्लस b में, तो क्या करते हैं? तो 5a प्लस 5b। ठीक इसी तरह आव्यूह में यदि कोई अदिश से गुणा करना है तो आप इसके सारे अवयव से गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर k इंटू ए आई जे ऐसे आप गुना कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको यदि आव्यूह मान लीजिए एग्जाम्पल है, आव्यूह a बराबर मान लीजिए 2 3 7 मान लीजिए -5 हो तो आपको निकालना है, मान लीजिए 3a निकालना है। 3a मान लीजिए 3a बराबर बोलेगा 1, 3a निकालना है। तो यहाँ पर अदिश रूप में क्या है? वहां अदिश रूप में क्या है? 3 है। मतलब यहाँ k बराबर 3 रूप में है कि नहीं? यहाँ जो अदिश है k वह क्या है? वहां पर 3 रूप में, ठीक है। आप उसको 3a निकालोगे तो 3a निकालोगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा और a के बदले में 2 3 7 -5 और इसे गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 का 6 3 का 9 7 का 21 15। ये आपका 3a का मान निकल गया। सारे के साथ सारे और उस 3 से का हम गुणा कर दिए। इस तरह से हम किसी भी आव्यूह में एक अदिश से गुणा करेंगे तो इस तरह से हम उसका परिमाण निकालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं अगले टॉपिक पे, आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कल इसके बारे में समझेंगे, ठीक। जिस तरह से हम लोग आव्यूह का योग समझे उस तरह से इसको भी समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि आव्यूह, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा, इसमें कहीं दिक्कत हो एग्जांपल आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। आशा है कि आपको दिक्कत ना होगी। नोट्स बनाते चलते हैं। यदि आव्यूह a बराबर a i j m क्रॉस n एवं b बराबर b i j m क्रॉस n हो तो देखिए हम इसका अंतर से लेंगे। तो आव्यूहों का अंतर किस लिखेंगे हम लोग? आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर क्या हो जाएगा? a माइनस b के बराबर क्या हो जाएगा? a i j m क्रॉस n माइनस b i j m क्रॉस n। इसको करेंगे एक साथ तो a i j, ठीक। उसका जोड़ कीजिए करो। जोड़ में था ऐड किए तो इसमें क्या घटा देंगे? b i j
m क्रॉस n, m क्रॉस क्या होगा, n हो गया। हाँ, इसमें भी ध्यान देना, यहाँ भी a की कोटि बराबर b की कोटि। आपको समझाए नहीं थे कि अवयवों का योग में, अवयवों का अंतर में ये दोनों अवयव कोटि का होना चाहिए, बराबर इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये दिख रहा है आप लोगों को, इस तरह से हम जिस तरह से जोड़ किए थे उस तरह से क्या करेंगे, ठीक वही क्रिया होगी, बस घटा देंगे। ठीक है, ये आपको a माइनस बी का रूप निकल गया। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसे मान लीजिए एग्जांपल, यदि a बराबर कुछ भी मान लेते हैं 3 - 2 5 7 4 9, ठीक है, एवं अवयव b बराबर 1 3 5 2 0 7 हो, तो अवयवों का अंतर हम लोग a माइनस बी निकालते हैं। ठीक है, a माइनस बी निकालते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ भी कोटि बराबर है, देख लीजिए कोटि, यहाँ भी कितने रो है, 3 रो है 2 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम है। अवयवों का जोड़ या अवयवों का अंतर, दोनों क्रिया में अवयव कोटि बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3 - 2 5 7 4 9 घटाओ 1 3 5 2 0 7। ठीक है, अब इसको आप हटा लीजिए, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा घटाते हैं यहाँ पर ना। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 3 में से घटेगा 2 मिलेगा, -2 में से -3 घटेगा -5 मिलेगा, 5 में से 5 घटे 0 मिलेगा, 7 में से 2 घटेगा 5 मिलेगा, 4 में से 0 घटे 4 मिलेगा, 9 में से 7 घटेगा 2 मिलेगा। संगत जो सामने जो भी इसके जो ये अवयव जिस रो कॉलम में है उसी से हम बगल वालों से घटाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो a माइनस बी का निकल गया, ये क्या निकल गया आपको, a माइनस बी का मान निकल गया। ठीक है, देखिए इसमें भी दो, ये कितने कोटि का है, 3 × 2 कोटि का है, ये भी हमको क्या मिला 3 × 2 कोटि का अवयव मिल गया। इस तरह से हम घटाव निकालते हैं। ठीक है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग क्या समझे, जोड़ समझे, घटाव समझे, अदिश के साथ गुणा समझे। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। एग्जांपल देखिए, कुछ आते हैं बुक से, देखिए यदि a बराबर, एग्जांपल क्वेश्चन, यदि a बराबर 2a माइनस b बराबर 1, इतना निकालना है, इसको ज्ञात है, इसको बोले ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, इसको बोलेगा ज्ञात करें। ठीक, अब सुनिए, तो 2a प्लस, देखिए ध्यान से 2a प्लस b दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, a में 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ अचर पद है 2, उसे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 2a माइनस b, तो 2 लिख देंगे, यहाँ a जो है 1 2 3 2 3 1। ठीक है, उसके माइनस b का वैल्यू क्या होगा, 3 - 1 3 - 1 0 2। ठीक है, आप पहले से गुणा कर लेंगे इसको, इसमें 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2। आराम से समझिएगा, चैप्टर आराम से बनेगा, कोई दिक्कत ना होगी। पहले हम 2 से गुणा कर लिए, फिर 3 - 1 3 - 1 0 2। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 बच जाएगा, घटाओ तो पता आपको कैसे घटता है। 4 में से -1 घटेगा, माइनस में क्या होगा प्लस, 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, 4 में से -1 घटेगा, देखिए -1 माइनस क्या हो जाएगा +1, +1 तो कितना होगा 5, 6 में से 0 घटेगा 6, 2 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। ये किसका मान है, 2a माइनस b का मान है। आराम है कि नहीं, ये आपको कितना कोटि का मिला, 3 × 2
3 गुने कितना, सॉरी 2 गुने ना, 2 गुने 3 कोटि का, 2 गुने 3 कोटि का अभियोग प्राप्त हुआ। वो भी देखिए 2 गुने 3 का कोटि का है, ये भी 2 गुने 3 कोटि का अभियोग है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला इस क्रिया में आपको यहाँ पर 2 अवयवों का योग भी दिया है और 2 अवयवों का अंतर भी दिया है। इस क्रिया से आपको x y का मान निकालना है, x y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इससे तो आप लोग मैट्रिक क्लास में, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। मैट्रिक क्लास में हम लोग जब 10th में थे तो वहां पर 2 4 वाले रैखिक समीकरण था, वहां से हम लोग x y का मान निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे हम लोग, एक कोई इक्वेशन 1 और एक कोई इक्वेशन 2 मान का हम लोग बना रहे थे। ठीक है, तो देखिए तो उसमें क्या था, इक्वेशन देखते हो हम लोग क्या रहे थे, देख रहे थे कि कौन इक्वेशन किसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे तो एक 84 कट जाए। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर गुना करने लायक होगा तो गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर x + y परिवर्तन दिया, x + y परिवर्तन दिया। ठीक है, यदि दोनों को जोड़ देंगे तो यह क्या y घट जाएगा, बस वही समीकरण 1 जोड़ समीकरण कितना से होगा 2 से कर देंगे क्रिया, तो x + y, ठीक है, x + y और बराबर कर देंगे। चाहे इसको जोड़ते हैं, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x - y बराबर क्या हो जाएगा 5 2 0 9 प्लस फिर क्या होगा 3 6 0 माइनस, जोड़ दिए, ये क्या हो कैंसिल हो गया और क्या बच गया 2x बच गया। क्या बच गया 2x, और इसको जोड़ देंगे तो कितना 5 3 8 6 2 8 0 0 0 9 में से 8 हो जाएगा। हम यदि x बराबर यहाँ ये देखिए 2 है, भागा देंगे, इसमें कितना से भागा देंगे 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे तो 1/2 हो जाएगा 8 8 0 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 4 0 4, x का मान निकल गया। x का मान आसान से निकल गया, जिस तरह से हम लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े थे हम लोग, x का मान निकल गया। x का मान इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, तो कहीं रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखना है तो 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए 4 4 0 4 प्लस y, ठीक है, फिर क्या 5 2 0 9, उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 0 9, इधर से इधर घट जाएगा 4 4 0 4, तो इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -2 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 में यहाँ पर क्या बचेगा 5। ये आपका y का मान निकल गया। ठीक है, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। आगे हम लोग चलते हैं अभियोग का गुणन, अगला संक्रिया की ओर। अभियोग का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं अभियोग गुणन के बारे में। ठीक है, यहां भी 2 अभियोग लेंगे। यदि मान लीजिए अभियोग a बराबर aij m क्रॉस n, ध्यान देना होगा, एवं b बराबर bij की क्रिया करेंगे। देखिए bij की क्रिया करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोटि जो है सावधान रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। बता रहे हो, एक मिनट बता रहे हैं, 1 मिनट लिख लीजिए इनको। हो तो अभियोग का गुणन, हो तो अभियोग का गुणन a इंटू बी कैसे लिखेंगे aij m क्रॉस n इंटू bij n क्रॉस का p, इस तरह से लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यदि अभियोग इतना है और दूसरा अभियोग इतना है तो अभियोग गुणन को हम a डॉट इंटू b से व्यक्त करते हैं, उसके अवयव कैसे गुणा करते हैं। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा,
कि गुणा नियम में क्या होता है, गुणा नियम में क्या होता है, तो गुणा नियम में यदि आबेहु एक ही आबेहु, देखिए इसका नियम होता है गुणन नियम में आपको सावधान होना पड़ेगा। पहले आबेहु की स्तंभ की संख्या बराबर दूसरे आबेहु की पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज भूलिएगा मत, ठीक है, ये चीज भूलना नहीं है। गुणन नियम में क्या होता है कि यदि आबेहु A बराबर M क्रॉस N एवं B बराबर M क्रॉस P हो तो आबेहु का गुणन A डॉट B तभी संभव होगा जब, देखिए, जब इसके स्तंभ से कितना है हम लिए M लिया है, तो इस पहले आबेहु का स्तंभ की संख्या दूसरे आबेहु की पंक्ति की संख्या यदि बराबर होगा तभी हम आबेहु का A डॉट B परिभाषित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान लिए M क्रॉस N मान है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ कितनी भी हो सकती है, बट यहाँ पर पहले आबेहु में जो स्तंभ होगा, जो स्तंभ की संख्या होगी वही दूसरे आबेहु की पंक्ति वाली जो संख्या होगी वह इक्वल होना चाहिए, तभी आप A डॉट B परिभाषित कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर हम नियम भी लिखते हैं। नियम में क्या होता है, पहले आबेहु का स्तंभ की संख्या दूसरे आबेहु की पंक्ति की संख्या बराबर चाहिए। आप देखो एक बार जब भी आप इसको गुणा कीजिएगा, A डॉट B निकालिएगा, आप एक A डॉट B निकालिएगा, इसका एक चमत्कार निकल गया, पता है क्या निकल गया? जब भी A I J आपस में गुणा कर लिए, यहाँ पर B I J आपस में गुणा कर लिए, तो पता है आपको कौन सा कोटि मिलेगा? गुणन दोनों आबेहु का गुणन का जो परिमाण मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी? तो ध्यान गुणा करते हो तो हम इसको ध्यान देंगे, ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसकी स्तंभ इसका रो बराबर होनी चाहिए। जे भी आप गुणा कर लोगे, इस प्रक्रिया से गुणा करोगे, हम गुणा से सिखा रहे हैं आपको, नहीं गुणा कैसे करना है, गुणा कर लेंगे तो उस कंडीशन में आपको जो परिमाण मिलेगा M क्रॉस P मिलेगा। अन्यथा जब गुणा करेंगे तो पहले आबेहु की पंक्ति और दूसरे आबेहु की स्तंभ की संख्या वाली आपकी कोटि मिलेगी। ठीक है, आपको एग्जांपल रूप में दिखाते हैं। ठीक है, जिससे मान लीजिए इस आबेहु की कोटि क्या है, आबेहु A की कोटि यहाँ पर देगा है M क्रॉस N है, आबेहु B की कोटि क्या है, N क्रॉस P है। तो गुणा करते हो यदि आप A डॉट B निकालते हो, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाली क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आज ये भी गुणा करेंगे तो गुणा का जो गुणन निकलेगा उसकी परिमाण की कोटि क्या निकलेगी, वो M क्रॉस P के रूप में निकालना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझाने की ट्रिक है। यदि वही मान लीजिए कि आपको B into A निकालते हो, ठीक है, यदि इसका कोटि क्या है, इसका कोटि मान लीजिए कि इसका कोटि क्या है, N क्रॉस, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है P है, ठीक है, और A की कोटि क्या है, M क्रॉस N है। ठीक है, आपको BA निकालना है, क्या निकालना है, BA निकालना है। आपको B में से गुणा करना है, क्योंकि देखिए जिस तरह हम 2 गुने 4 बराबर 8 लिखते हैं, 2 गुने 4 बराबर 8 लिखते हैं, 4 गुने 2 बराबर हम लिखते हैं 8 का है, ये दोनों क्या इक्वल हो सकते, इक्वल आते हैं, बट आबेहु में इक्वल नहीं हो सकते हैं। इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि A into B का मान और B into A का मान बराबर आएगा। बराबर कभी आ भी सकता है, बराबर नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ये आबेहु में होता है, क्योंकि यहाँ कोटि चेंज होती है ना। ध्यान दिया, आपको B into A निकालना होगा, तो इस कंडीशन में इसका स्तंभ और इसका पंक्ति आपको देखना होगा। ये दोनों जब बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, जब बराबर होंगे तब आपका क्या होगा, इसकी जो कोटि निकलेगी N क्रॉस N। ठीक है, अभी आपको दिक्कत हो रही है, हम समझा रहे एग्जांपल पे। ठीक है, आपको एग्जांपल है समझा रहे। ठीक है, तो गुणा कभी कीजिएगा तो रो में हम लोग गुणा करते हैं, रो में कलम के साथ गुणा करते हैं, गुणा करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। ठीक है, हाँ, यदि मान लीजिए
यदि अवयव ए बराबर ए बी सी डी ई एफ एवं अवयव बी बराबर 1 2 3 4 5 6 हो तो देखिए आपको ए डॉट बी से गुना करना है। कैसे गुना करना सिखा रहे हैं, गुना कैसे करना है आपको। देखिए पहले तक जानते हैं कि गुना करने से पहले आपको नियम जानना जरूरी है कि पहले अवयव की स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका कितने हैं, कोटि कितना है, तो कितने स्तंभ है, पंक्ति कितना है, इसका 2 है, स्तंभ कितना है 3 है। ठीक है, ये ध्यान देना। इसका स्तंभ इसकी कितना है 1 2 3 स्तंभ, 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। तो देखिए ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर। देखो बराबर है कि नहीं बराबर है, तो यहाँ बराबर है तो समझो गुना क्या है संभव है, गुना क्या है संभव, गुना कर लेंगे। बट गुना करने का तरीका क्या है, हम लोग गुना कैसे करेंगे। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी ई एफ इनटू 1 2 3 4 5 6 कैसे गुना करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पहले रो का गुना कर लेंगे पहले कलम से। ठीक है, तो पहले देखिए पहले रो पहला कलम गुना कर लेंगे। ठीक है, गुना कैसे करते बात थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ए में गुना करेंगे 1 से कितना होगा a into 1। पहले आपको सिखा रहे हैं, फ्यूचर में भूल जाएंगे तो इसीलिए आपको हम यहाँ पर लेटर भी लिए हैं और डिजिट भी लिए हैं कि फ्यूचर में यदि भूल भी गए तो इसको देखकर एक बार फिर आपको रिपीट कर लीजिएगा, याद आ जाएगा। यदि वहीं अंक ले लेंगे तो गुना डायरेक्ट गुना कर देंगे, 2 अंकों के साथ गुना करेंगे तो तीसरा अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम समझना दिक्कत हो जाएगी। तो a गुना 1 करेंगे तो a1 हो जाएगा, फिर हम क्या करते हैं प्लस, फिर b में इससे गुना करेंगे। अब देखिए b में इससे नहीं, b में अब इससे गुना करेंगे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुना करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a में 1 से हो गया फिर प्लस। ठीक है, फिर b में किसे होगा 3 से, तो b into 3 हो जाएगा, b into क्या हो जाएगा 3 फिर प्लस। देखिए c में किसे गुना करेंगे 5 से हो जाएगा। अब जो स्पेस है बीच में उसको स्पेस छोड़ देंगे। फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो कहां ले जाएंगे सेकंड रो में। ठीक है, सेकंड कॉलम में इसका तो a into 2 कर देंगे प्लस, फिर क्या करेंगे b into 4 कर देंगे प्लस, c into क्या करेंगे 6 कर देंगे। ठीक है, ऐसे गुना करेंगे। तो पहला रो का हमारा काम हो गया, पहला रो से गुना हो गया इसमें कॉलम 1 में कॉलम 2 में। हमारे गुना करना कैसे गुना करेंगे, पहले अवयव के रो से गुना करते हैं दूसरे अवयव के कॉलम में। ठीक है, अब देखिए d से गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा d into 1 हो जाएगा प्लस e into क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस f into क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। d से गुना करेंगे 1 में प्लस e से 3 में प्लस f से 5 में। ठीक, इस तरह से इसमें करेंगे d into 2 कर देंगे, e into 4 कर देंगे, f into क्या करेंगे 6 कर देंगे। समझे, समझ गए आप लोग। अब देखिए यही गुना करने का क्या है तरीका, यही गुना करने का क्या है बहु तरीका। यदि फ्यूचर भूल भी गए तो यहाँ पर लिखा हुआ है किससे कौन से गुना हुआ। ठीक है, a into b करेंगे। देखिए हम क्या बोले थे कि जब गुना करने के बाद उसकी कोटि क्या होगी, तो उसके कोटि क्या होगा जो यहाँ बच रहा है ना वही कोटि हो जाए। देखिए कितना इतने कितने रो है, इसमें एक रो है 2 रो है r1 और r2। कितने क्रम है पूरा, ये c1 हो गया, ये पूरा क्या हो गया c2। तो कितने मिले 2 गुने 2 मिलेगा ना, 2 रो 2 कॉलम है ना। देखिए तो बताया था ना कि जो यहाँ बच जाएगा वही परिमाण की कोटि होगी, गुणन के परिमाण की कोटि मिलेगी आपको। ठीक, इस तरह से आप लोग गुना कर लें, इस तरह से अगर हम लोग गुना कर लें। ठीक है, आप एक बार समझ लीजिएगा, एक बार और समझना तो समझा रहे हैं। a में 1 से करेंगे, b में 2 से b में 3 से करेंगे, c में 5 से करेंगे, सबको जोड़ देंगे। फिर a में 2 से, b में 4 से, c में 6 ले। ठीक है, फिर d से 1 में, फिर e से 3 में, फिर f से 5 में जोड़ देंगे। फिर d से 2 में, e से 4 में, फिर f से 6 में सब जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, एक और सिखा रहा है बेटा। यदि मान लीजिए यदि a बराबर a b c, ठीक है, एवं मान लीजिए कि b अवयव b बराबर p q r। ठीक है, इसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे। देखिए
गुणा करते वक्त आप लोग हम पहले ही बोले हैं कि ध्यान दीजिएगा ए बी सी पी क्यू आर गुणा कर, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले आव्यूह का जो स्तंभ की संख्या होगी दूसरे आव्यूह की पंक्ति की बराबर होनी चाहिए। इसमें कितना स्तंभ है? एक दो तीन स्तंभ है। कितने पंक्ति है? 1 2 3। गुणा होगा, संभव गुणा है, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? ए से गुणा करेंगे देखिए पी में, देखिए ध्यान से देखिएगा, रो से गुणा करते हैं, देखिए रो से गुणा करते कॉलम में, तो रो देखिए पहला रो पहला कॉलम में गुणा करेंगे, ए से गुणा करेंगे पी में तो क्या हो जाएगा? देखिए ए इंटू पी हो जाएगा, फिर बी से गुणा करेंगे क्यू में, तो यहाँ प्लस होगा ना, बी इंटू क्या होगा? क्यू हो गया, फिर सी से गुणा करेंगे आर में, तो सी इंटू क्या हो जाएगा? आर। यहाँ देखिए अब इसके बाद क्रिया नहीं होगी, क्यों क्रिया नहीं होगी? क्योंकि देखिए ये एक रो है, एक ही कॉलम है, उसमें गुणा हो गया, अब आगे कोई कॉलम है नहीं कि इसमें गुणा किया जाएगा, ठीक है, और ना इसमें कोई क्या है, ना कोई एक्स्ट्रा रो है, बस ए इंटू बी निकलेगा, ठीक है। अब वहीं हमको बी इंटू ए निकालना होगा, तो बी इंटू देखते हैं, वहां भी चेक करना पड़ेगा आपको, बी पी क्यू आर इंटू ए बी सी। यहां चेक कीजिएगा कि पहले आव्यूह में क्या है, पहले आव्यूह में देखिए देखना होगा कि इसमें कितने स्तंभ है, गुणा उस टाइम होगा। स्तंभ कितने हैं इसमें? स्तंभ केवल एक है। स्तंभ कितने हैं? एक है। ध्यान से देखिए स्तंभ कितने एक है, इसका स्तंभ कितना है? एक है। रो 3 है, इसमें कितने पंक्ति है? पंक्ति इसमें क्या है? एक है। अब स्तंभ कितने हैं? 3 है, तो हमको इससे मतलब है ना, गुणा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा संभव है। गुणा करने के लिए पहले आव्यूह, यहाँ पर पहला आव्यूह क्या है? बी है, दूसरा आव्यूह क्या है? ए है, तो पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या इक्वल होना चाहिए, तभी गुणा हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। यहाँ गुणा संभव है, तो गुणा कैसे करेंगे हम लोग? देखिए तो p में करेंगे ये से, तो p इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, p इंटू ए हो गया, तो अब इसके बाद ना देखिए इसके बाद में कोई एलिमेंट्स है ना, इसके बाद कोई एलिमेंट्स है, तो अब यहाँ ही तो गुणा संभव है। फिर इसके लिए गुणा करना होगा, तो यहाँ पे स्पेस देना होगा, फिर b p इंटू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, फिर क्या होगा? p इंटू क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, फिर q से गुणा करेंगे, q इंटू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, फिर q इंटू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, q इंटू क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, ठीक है, ऐसे गुणा करेंगे। फिर r इंटू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, फिर r इंटू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, फिर r इंटू क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। इस तरह से गुणा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, इसकी कोटि कितना मिला? इसकी कोटि कितना मिली? इसकी कोटि कितना मिला? 3 गो रो मिला, ठीक है, 3 रो मिला, 3 कॉलम मिला, 3 रो 3 कॉलम मिला। हम पहले ही बताया, देखिए तो जो यहाँ पर एक कितना है? 3 गुने 1 है, और यहाँ पर 1 गुने 3, इसको तो हम इक्वल कर लिए, तो गुणा कर दिए, और जो बचता है वही परिमाण की कोटि होती है। परिमाण की कोटि कितना? 3 गुने 3 मिला ना, ये चेक करने का तरीका, ठीक है। तो हाँ, आप किसी तरह से आव्यूह होगा, आप गुणा कर सकते हैं, रो में गुणा कर जाए कॉलम में, ठीक है। उसके बाद हम कुछ आते हैं एग्जांपल पे, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक। चलते हैं एग्जांपल की ओर, देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 एवं b बराबर मान लीजिए 2 3 4 5 2, ठीक है, हो तो a इंटू बी ज्ञात करें, a इंटू बी ज्ञात करें, a इंटू बी ज्ञात करें। देखिए तो अब a इंटू बी निकालेंगे तो a इंटू बी, 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, ठीक है, इंटू 2 4 2 3 5 1, ठीक है। गुणा कैसे करेंगे पता आप लोगों को, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो क्या हो गया? 2, फिर 2 में 4 से गुणा करेंगे 4 2 का 8, प्लस माइनस होता है। देखिए 1 गुना 2 करते हैं 2 हो जाएगा, और चिन्ह का होता है बस बीच में प्लस का होता है, बट यहाँ पे चिन्ह का माइनस का, तो 4 दूनी कितना 8, तो माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर जोड़ 3 दूनी का 6, ठीक है। इसका क्रिया इससे हो गया, अब इसका क्रिया अब इससे करते हैं, ठीक है। 1 गुना 3 तो कितना हो गया? 3, जोड़
माइनस 2 गुने 5, 5 दूनी का 10, तो माइनस 10 हो जाएगा। 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 4 से गुना करेंगे 2 में तो कितना होगा, माइनस 8 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 4 में तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा। 5 दूनी का 10 हो जाएगा। फिर 4 दूनी का 4 दिए माइनस 12 हो जाएगा। 5 2 5 10 हो जाएगा। 5 से कम 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग a इंटू बी निकालिए, a इंटू बी निकालिए। 6 2 8, ये 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए कट गया तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना देखिए 15 में से यहाँ पर कितना 3 बच गया। a इंटू बी निकल गया। इस तरह से हम लोग निकाल लिया। तो ठीक है, अभी आप लोग आव्यूह में, आव्यूह संक्रिया में आप लोग जोड़ समझे, घटाव समझे, गुणा समझे। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन भी दिया गया। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।